चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त ने नेपाल की सीमाओं को स्पष्टता से समझाया है। उन्होंने अपनी ही भाषा में बताया है कि नेपाल की सीमा कामाख्या से कार्कीपुर तक है। कामाख्या वर्तमान असम है और कार्कीपुर वर्तमान कुमाऊं गढ़वाल है। असम से कुमाऊं गढ़वाल, जसपित्रा, दार्जिलिंग, सिक्किम लगायतपुर, गंगा का उत्तरी भाग। उस समय चाणक्य ने भी नेपाल से जाने वाले माल की खूब तारीफ की थी। उन्होंने नेपाल से निर्यात किए जा रहे खरगोश जैसे कपड़ों की चर्चा की है। इसलिए पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि विशाल नेपाल प्राचीन काल से है और यह कोई कल्पना नहीं है। वह विशाल नेपाल आज भी नेपाल है। तो पहले स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ या विशाल नेपाल का निर्माण हुआ? सत्य क्या है? विशाल नेपाल को प्रेरित किया है। नेपाल भी इससे प्रभावित है। विशाल नेपाल ही नहीं, अब उसकी अपनी पहचान, हमारी संस्कृति और संस्कृति को लेकर भी बहस हो रही है। एक तरह से ऐसा लगता है कि फिर से उभरने का युग शुरू हो गया है। उदाहरण के लिए यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद ग्रेटर रूस का मुद्दा उठा। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि वह बेहतर रूस प्राप्त करने के बाद निकलेंगे। यूक्रेनी युद्ध वास्तव में ग्रेटर रूस में शामिल होने के विषय से संबंधित है, जो 1991 में यूरोपीय और अमेरिकी साजिश में विभाजित होने में सक्षम था। दूसरी ओर चीन अब संकट से कहीं अधिक व्यापक रूप से एकीकरण के मुद्दे पर है। ताइवान को अपने क्षेत्र में फिर से मिलाने के लिए चीन कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है और इस क्षेत्र में उतर था। भारत की धरती पर आज भारत नाम का कोई राजा नहीं हुआ था। इस शब्द पर गौर करें तो पाएंगे कि भारत प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता और भारत शांति का प्रतीक है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि विशाल नेपाल प्राचीन काल से चला आ रहा है और यह कोई कल्पना नहीं है। वास्तव में विशाल नेपाल सत्य है, सत्य है। विश्व में केवल 5-7 देश ऐसे हैं जिन पर नेपाल सहित किसी ने आक्रमण नहीं किया है। और क्या समझने की जरूरत है कि कभी कोई शांति वार्ता नहीं हुई? यह झूठ है। उस समय नेपाल के गजराज मिश्र और चंद्रशेखर नाम के 2 कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों को गुमराह किया था। वहां पहुंचने के बाद या तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया या लालच दिखाकर उन्हें खरीद लिया, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। अंग्रेजों ने उन पर अंग्रेजों द्वारा तैयार एक मसौदे में हस्ताक्षर किए जिसे सुखावली शांति संधि कहा जाता है। उसमें अंग्रेजों ने सही काम ही नहीं किया। नेपाल से भटका हुआ व्यक्ति यहाँ कभी नहीं लौटा, वहीं रहा। उसके बाद दोनों कार्यकर्ताओं को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे सुखावली शांति संधि कहा गया। नेपाल के किसी राजा ने कभी इस पर लाल मुहर नहीं लगाई। न तो नेपाली सरकार ने इसे मंजूरी दी है और न ही नेपाल के राजाओं ने इस पर लाल मुहर लगाई है। इसलिए नेपाल के इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अंग्रेजों ने जबरन नेपाल पर आक्रमण किया, जिसमें वह हिस्सा भी शामिल था जो उन्होंने अवैध रूप से मांगा था। नेपाल पर पुनः आक्रमण, जो पूरे विश्व में देखा जा रहा है, अंग्रेजों के प्रभाव के कारण है। नेपाल का बड़ा मुद्दा अब इसे एक मुद्दा बनाने का समय है।